Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, Vanakkam, Adab. Welcome to RK's Academy of Excellence by Ramesh Kumar. Today we are going to start English Core Class 12, Book Flamingo, Chapter number 3, Deep Water by William Douglas. In this story, this is quite inspiring, inspirational. Here we are going to see कि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, लेकिन स्टोरी तब की है जब माउंटेन ड्यू नहीं था. ओके, एंड हियर we all have some fear, and the real life comes only when we overcome the fear. Now let's see about the William Douglas, how he overcome his fear of water. Let's start. और विलियम डगलस कहते हैं मैं 10 या 11 साल का था और इन्होंने डिसाइड किया था लेट्स लर्न टू स्विम. YMCA पूल था, स्विमिंग पूल था याकिमा रीजन में. वहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वहाँ वो सीख सकते थे स्विमिंग. दैट्स फाइन. और स्विमिंग के लिए तो याकिमा रिवर भी थी, बट दैट वाज रियली वेरी ट्रेचरस, वेरी डेंजरस. एंड विलियम डगलस की मदर उन्हें बार बार डराती रहती कि नहीं, अगर कोई भी उसमें ड्राउनिंग हुई थी, कोई डूबा रहता तो बार बार उस चीज़ को बताती, मतलब इनको डरा देती कि जो उनका बेटा विलियम डगलस जो वहाँ याकिमा रिवर में ना जाए, खतरनाक रिवर में ना जाए. और फिर जब YMCA पूल में सीखने के लिए जाते हैं तो उसका जो बिगिनिंग एंड था पूल का 2 to 3 फीट डीप था, और जो डीपेस्ट एंड था वो 9 फीट डीप. तो जेंटल स्लोप था, तो इट वाज ऑल वेरी नाइस. और विलियम डगलस गए, उन्हें पेयर ऑफ विंग्स मिल गया, पूल पे गए. एक्चुअली वहां वॉक करना निकेट इनको अच्छा नहीं लग रहा था विलियम डगलस को, ड्यू टू हिज स्किनी लेग. दुबले पतले पैर थे इनके, पतले पैर देखे तो लेकर के इनको बड़ा थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहे थे. बट क्या करोगे भाई, सीखने के लिए तो भाई स्विमिंग में तो पैर दिखाने पड़ेंगे, दुबले पतले पैर जो हैं. अच्छा, इनको वाटर को लेकर के एवर्जन शुरू से था. वो कैसे? कहते हैं कि जब when he was 3 or 4 years old, he went to beach in California with his father, and one of the waves knocked him down. वेव्स लहराई और गिर गए फादर के आर्म से, और पूरी लहर इनके ऊपर हो गई, ऑलमोस्ट पानी के अंदर बरीड हो गए. ठीक है, वो बरीड हो गए. एंड देयर वाज टेरर इन हिज हार्ट. पूरी डर बैठ गया इनके दिल में, और इनके फादर वहीं हंस रहे थे. और वो जो डर था 3-4 साल की उम्र में काफी दिन तक था. उसके बाद फिर वही 10 साल की उम्र में तो सोचे कि YMCA, वो काफी डर था, तो डर को निकालने के लिए YMCA पूल के लिए बेस्ट था. और अभी कुछ दिन हुआ था, अपना धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस गैदर्ड हो रहा था, और ही वॉज पैडलिंग विद हिज न्यू वाटर विंग्स से पैडल कर रहे थे. जैसे जैसे दूसरे बॉयज जो कर रहे थे वैसे ही एपिंग कर रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, उनको कॉपी कर रहे थे. और 2 to 3 times on different days वे आ रहे थे, and he was trying to feel at ease in the water. अब वो कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिए थे. एक बार तो वहां पूल पे पहले पहुंच गए. There was no one else, और place was fully quiet, एकदम शांत था, और water was still, और इतना स्टिल था, स्थिर पानी था कि उसका जो टाइल बॉटम था वो एकदम वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब की तरह दिख रहा था. और अकेले उसके अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर जाना, ही वॉज नॉट बोल्ड इनफ, ही वॉज टिमिड एज वेल, आई टोल्ड यू. फिर वो वेट करने लगे कोई और आ जाए तो फिर तब जाके स्विमिंग पूल के अंदर जाएंगे. अभी कुछ ही टाइम हुआ था, तभी अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, प्रोबेबली 18 years old, एक हट्टा कट्टा लड़का आया वहां पर. थिक हेयर थे उसके चेस्ट पे, ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिफिक मेन था, लेग्स एंड आर्म्स पूरा रिपलिंग मसल्स दिख रहे थे. और आगे कहता
हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, इतना कह के इस विलियम डगलस को ऐसे उठा करके और सीधा जा करके जो डीपेस्ट एंड साइड था 9 फीट डीप वाला उधर में उठा करके से फेंक देता है। डर गया विलियम डगलस, लेकिन पूरी तरह नहीं डरा। सोचा कि जब मैं नीचे जाऊंगा, जैसे इस पोजीशन में था, जैसे बैठा था ऐसे उठा करके उसको फेंक दिया। बोला कि जब मैं नीचे जाऊंगा, जब मेरा फिट जो है बॉटम को हिट करेगा, तो मैं एक बड़ा सा जंप लूंगा और सरफेस पे आ जाऊंगा और फ्लैट उस पर लेट जाऊंगा और पैडल करते करते मैं एज ऑफ द पूल किनारे आकर के सेफ हो जाऊंगा। ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन जब वो नीचे जा रहा था, इट वॉज अ लॉन्ग वे डाउन। अब वो जो 9 फीट नीचे जो था बॉटम, उसे अब 90 फीट लगने लगा। अभी वो बॉटम को टच भी कर पाता, उसका जो लंग्स, इट वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू बस्ट, जैसे ये लंग्स जो है बस्ट हो जाएगा उसका। और जब इसका फिट बॉटम को हिट किया तो पूरा अपनी स्ट्रेंथ को समन करके इकट्ठा करके और वही सोचा कि एक बार जंप करूंगा ऊपर और पूरा वो बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, ढक्कन की तरह ऊपर आ जाएगा और फिर वो किनारे आ जाएगा। और जब इसने अपनी आंखों को खोला तो इसे कुछ नहीं दिखाई दिया, चारों तरफ पानी पानी। अभी कुछ देर पहले जो पानी साफ सुथरा इवन टाइल बॉटम दिख रहा था और पूरा बाथिंग टब की तरह, अब पानी जो है डर्टी येलो टिंज दिखने लगा इससे। अब एक पैनिक होने लगा, डरने लगा। अब सोचा कि मैं ऊपर जा करके मैं रोप रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके हाथ में केवल पानी आ रहा था और ही स्टार्टेड फीलिंग सफोकेशन। उसका जो है सांसें फूल रही थी, सफोकेशन हो रहा था और ये चीखना चाह रहा था, लेकिन इसकी आवाज कहीं निकल नहीं पा रही थी पानी के बाहर। तो किसी तरह इसकी आईज एंड नोज पानी के ऊपर आ सका, लेकिन माउथ वॉज स्टिल अंडर वाटर। सरफेस पे लेटना चाहा और सोयलो किया, चोक्ड हो गया। अपने पैरों को ऊपर ले आना चाहा, लेकिन पैर तो ऐसे हो गए जैसे हंग एज डेड, जैसे डेड वेट हो गया, पैरालाइज हो गया, पूरा रिजिड सख्त हो गए, पैर काम ही नहीं कर रहे थे। और फिर पता नहीं कौन सी एक ग्रेट फोर्स इसको फिर नीचे खींचने लगी, नीचे की तरफ जाने लगा। और ही वाज स्क्रीमिंग, चीख रहा था, लेकिन कोई और नहीं सुन रहा था, केवल पानी ही इसको सुन रहा था। और फिर वो लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। एक पहली बार आया ऊपर, फिर जा रहा, नीचे की तरफ जा रहा है। बोला कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा, स्ट्रक डाउन, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाते हुए, जैसे नाइट में या जब कोई बुरा सपना आता तो उसमें लोग फाइट करते हैं एक, और बुरे सपने में लोग ऐसे एक इरेजिस्टिबल फोर्स आता है और एक कि वही उसे बचाता है। वैसे ये भी सोच रखा था कि मैं भी अपने पूरे स्ट्रेंथ को लगाऊंगा। और उसका जो लंग्स एक करने लगा, इट वाज एकिंग, एंड उसका जो हेड स्टार्टेड थ्रॉबिंग, और वो डिजी फील करने लगा, अनकॉन्शियस फील करने लगा। लेकिन नीचे जाते जैसे इसको वही स्ट्रेटजी याद थे कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, नीचे जाकर के मैं स्प्रिंग करूंगा ऊपर की तरफ और फ्लैट ऑन द वाटर सरफेस आके लेट जाऊंगा और स्ट्राइक विथ आर्म्स ऐसे ऐसे करते हुए, और फिर थ्रैश विथ माई लेग्स, फिर एज पे आ जाएगा, बाहर निकल आएगा। बट thinking is something else, but in reality it doesn't happen. He went down endlessly, and when he opened his eyes, nothing but the water with a yellow tinge, glow, dark water that one could not see. उसको कुछ नहीं दिखा, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था उसके सामने, और sheer stark terror, गंदा वाला डर उसके अंदर बस गया था। और जब टेरर आता तो कोई अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करती है, कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, और उस टेरर को कोई दूसरा नहीं, उस डर को कोई और नहीं समझ सकता है जिसने एक्सपीरियंस रियल में ना किया हो। और ये चीख रहा था पानी के नीचे, ये पैरालाइज हो गया था पानी के नीचे, इसके पैर सख्त हो गए थे, रिजिड हो गए थे डर से, और इसकी चीख इसकी गले में ही अटक के रह गई थी। केवल उसका हार्ट जो था वही
कुछ कुछ बता रहा था एंड पाउंडिंग इन हिज हेड, सर में कुछ कुछ ऐसे फील हो रहा था कि अभी वो जिंदा है। और तभी मिड उस टेरर के बीच में तभी एक रीजन आता है कि फिर वो नीचे जाएगा, हिट द बॉटम, और ऊपर जाएगा। उसके टोज जो है नीचे पहुंचते तो हैं कि जंप, और वो जंप करता, जो भी उसके पास पूरी ताकत के साथ जंप करता वहां से, लेकिन उस जंप से कोई डिफरेंस नहीं हुआ। वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, चारों तरफ पानी ही पानी था। और ये रोप्स को ढूंढ रहा था कि शायद रोप से रस्सी मिल जाए मैं बच जाऊं, लैडर्स मिल जाए बच जाऊं, वाटर बिंग्स कोई कहीं दिख जाए बच जाऊं। कुछ भी नहीं दिखा, केवल वाटर एंड वाटर ऑल अराउंड। और पूरा मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। अभी द क्लीन वाटर येलो वाटर डर्टी वाटर में बदल गया। बुरी तरह स्टार्क टेरर था, बुरी तरह डर बस गया था इसके दिन, और इसको डर जो है इसके ऊपर हावी होता चला जा रहा था और पूरा कांप रहा था, ट्रेम्बल विथ फ्राइट। इसके आर्म्स मूव नहीं कर रहे थे, इसके लेग्स जो है सख्त हो गए थे, और हेल्प के लिए कॉल करना चाह रहा था, अपनी मदद बुला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सुनने वाला नहीं था इसको वहां पर। और स्ट्रेंजली तभी इसको कुछ लाइट दिखाई दिया इसे, एक और लगा कि दूसरी बार पानी के ऊपर तो आ गया है, ऑफुल येलो वाटर के ऊपर, और इसकी आंखें ऊपर आई, इसका नोज भी लगभग थोड़ा सा पानी के ऊपर आया, आंखें और नोज थोड़ा सा पानी के ऊपर आया। उसके बाद देन अगेन ही स्टार्टेड फॉर द थर्ड टाइम नीचे। ही सक्ड फॉर एयर, एयर लेना चाह रहा था एंड गॉट वाटर। एयर तो मिला नहीं, पानी इसके अंदर, नाक में मुंह में पानी बस गया। येलोइश लाइट, और जो येलोइश लाइट अभी ऊपर आया था, आंखें खुला तो जो येलोइश लाइट दिख रही थी अब वो धीरे धीरे फेड हो रही थी नीचे की तरफ जब वो जा रहा था। तीसरी बार, थर्ड टाइम, तो सारा एफर्ट इसका बंद हो गया। तीसरी बार अब समझ लिया कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, अब रिलैक्स हो गया। इसके लेग्स लिम्प हो गए, काम करना बंद कर दिए हैं, और एक ब्लैकनेस, अंधेरा अंधेरा इसके दिमाग पे छा गया, और ही वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। अब जो दिमाग में जो छाना शुरू हुआ, सारा डर खत्म होने लगा, पूरा टेरर गायब हो गया, कोई पैनिक वाली बात नहीं रही। इट वॉज क्वाइट ऑल पीसफुल, सब कुछ पीसफुल अब उसे फील होने लगा। अब उसे लगा कि अब कुछ भी अफ्रेड होने की दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी फील होने लगा, बेहोश होने लगा। उसे वो लगा कि उसे वो नींद की आगोश में जाने लगा, सोने लगा। अब नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लोट। अब उसे लगा वो स्पेस में फ्लोट कर रहा है, कोई टेंडर आर्म्स उसके आसपास है, और वो टेंडर आर्म्स was like mothers, now must go to sleep। अब एक ऑब्लिवियन में चला गया, और जो अब उसे लगा कि उसके जीवन का जो पर्दा है, जो कर्टेन है, गिरने वाला है, एंड ही वॉज डाइंग। तो अगले ही पल बस उसे इतना ही याद हुआ कि पेट की तरफ से वो किनारे लेटा हुआ था और वॉमिटिंग कर रहा था, और जो चैप ने उसे फेंक दिया था उसके अंदर में, वो तो बस कह रहा था आई वॉज जस्ट किडिंग। और तभी किसी ने कहा ही ऑलमोस्ट डाइड। और चलो कोई बात नहीं, फिर उसको लॉकर रूम में लेकर के जाया गया। कई घंटे बाद अपने घर गया, इतना वीक और इतना ट्रेम्बलिंग था, शूक एंड क्राइड। जब वो बिस्तर पे गया तो खूब रोया, और उस रात वो खा नहीं सका। कई दिनों तक उसे हॉन्टिंग करता रहा, वो डर उसके दिल में बैठ गया, और थोड़ा भी एक्सर्शन अगर होता तो वो अपसेट हो जाता था, मेकिंग हिम बबली इन द नीज। उसके जो है ऐसे लड़खड़ाने लगते डर से, एंड स्टिक टू हिज स्टमक। उसके बाद ये बोला कि उस पूल पे तो मैं कभी नहीं गया, और पानी से ऐसा डरा कि कोशिश करके हर जगह अवॉइड करता था। और कुछ सालों बाद जब उसे पता चला वाटर ऑफ द कैस्केड्स में, वो वहाँ जाना चाहता था, और जब भी वहाँ जाता
वेडिंग करने के लिए टाइटन और बम्पिंग रिवर में, बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स में, द और वो टेरर जो पूल वाला टेरर फिर इसके पास वापस आ जाता और पूरा इस पे वो डर हावी हो जाता। इसके पैर जो है पैरालाइज हो जाते हैं, हॉरर ऐसी हॉरर क्रिएट हो जाता है इसके दिल में। और ये जो इसके साथ जो हैंडीकैपनेस ना कई सालों तक रहा। और कैनोज में, मेन लेक्स में फिशिंग की बात हो, फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन की बात हो, या बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर हो, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिशूट्स हो, मेटोलियस इन ओरेगॉन हो, फिशिंग फॉर सैल्मन हो कोलंबिया में, या बम्पिंग लेक हो कैस्केड्स में, जहां भी ये हन जाता तो पानी का डर इसका पीछा नहीं छोड़ता और इसका पूरा फिशिंग ट्रिप्स रुइंड, बर्बाद हो जाता, कुछ भी नहीं कर पाता वहां पर। सारा जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग वाज ऑल ओवर फॉर हिम। और पूरी कोशिश किया किसी तरह इस पानी के डर को दूर करें। मेनी अ टाइम ही ट्राइड। और फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का महीना था, इसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेगा और फिर वो पूल के पास गया। 5 days वीक प्रैक्टिस किया, एन आवर ईच डे, रोज 1 घंटा। और इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट उसके आसपास बांध दिया, एक रस्से को अटैच किया बेल्ट से, और ऊपर एक पुली था, पुली के साथ अटैच कर दिया। और वो पुली जो रैन ऑन एन ओवरहेड केबल के ऊपर से जा रही थी, तो उस पुली को ऐसे, पुली के ऊपर जो रस्सा था उसे खींचता, और एक तरफ ही हेल्ड टू द वन एंड ऑफ द रोप एंड दे बोथ वेंट बैक, आगे जाना पीछे जाना अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, एक कई दिनों तक चला। एवरी ट्रिप में जब वो पूल क्रॉस करता तो उसके पास वही पैनिक सीज हो जाता, उसके पास वही पैनिक, वही डर वापस आ जाता था। हर बार इंस्ट्रक्टर उसे रिलैक्स कराता, हिज रोप के ऊपर जो पानी के नीचे जाता तो फिर वही पुराना टेरर उसके पास वापस आता और उसके पैर जो है फ्रोज हो जाते हैं। और लगभग 3 महीने हो गए जब इसका टेंशन जो है धीरे धीरे स्लैक हुआ, कम हुआ, डर कम हुआ। और तभी अब इंस्ट्रक्टर ने, देखो कितनी बारीकी से, कितनी अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्टर बता रहा, फिर इसको सिखाया कि अपने चेहरे को पानी के अंदर में रख करके वाटर को एक्सेल करना है और नोज को पानी के ऊपर करके इनहेल करना है हवा को, ऑक्सीजन को। और ये सब चलता रहा और इसने इसको रिपीट किया हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। लेकिन अभी भी जो कुछ ना कुछ डर था अभी भी इसके अंदर में था, इसके दिल में था, इसके दिमाग में था। अगली बार नेक्स्ट टाइम वो पूल की साइड ले गया और मुझे किक किया विथ हिज लेग, अपने पैरों से इंस्ट्रक्टर ने किक इसको मारा और बोला कि अब मी एट द पूल एंड हैड अ किक विद माय लेग, मतलब पैरों को यूज करना सिखाया पूल के किनारे। अब हफ्तों भर फॉर वीक्स उसने यही काम किया, पैरों को उस पूल के किनारे हाथ से पकड़ कर पैरों को आराम से मारना, जिससे पैर उसके चल सके। शुरुआत में पैर काम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली रिलैक्स हुए, धीरे धीरे रिलैक्स हुए और फाइनली अब वो अपने पैरों को कमांड में ले आया, उसके पैर काम करने शुरू हो गए। तो पीस बाय पीस इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर इन हिम, और जब उसने उसे परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर, फिर उसके जो चीजें सिखाया था सबको वो एक साथ जोड़ने की कोशिश करता था। अक्टूबर से स्टार्ट किया और अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, और फिर डाइविंग ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक करते हुए पूल को पार किया। तो यहां पर जब पहली बार पूल क्रॉस की तो कह रहे आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश, मैंने तो कर लिया, अब इंस्ट्रक्टर का लगभग काम पूरा हो चुका था, उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूरा सिखा दिया इन्हें। इंस्ट्रक्टर का तो हो गया फिनिश, बट आई वॉज नॉट फिनिश। डगलस कहते हैं अभी भी इनको डर था कि कहीं वो टेरर स्ट्रिकन, कहीं अकेला मैं पूल में हूं, फिर वही पुराना डर आ जाए।
मैं वही कोशिश किया, तो आई सॉम द लेंथ था कई बार इधर से उधर जा करके। तो अभी भी थोड़ा जो डर है, ओल्ड टेरर स्टिल वुड रिटर्न, बारीकी से वो पूरा जो डर है वापस आ रहा होता है। बट अब जो कॉन्फिडेंस आ गया था, अब विलियम डगलस उस डर को देखे फ्राउन ऐसे गुस्से से देखते और बोलते, ओह say that terror trying to scare me, well here's to you, look, अब तुम्हारी डरने की बारी है। and off I'd go for another, इतना कह के फिर जंप करके एक बार और स्विमिंग करके उस पूल के इस पार से उस पार चले आते थे। और ये जुलाई तक चलता रहा, पूल पार करना आना तो बहुत कॉन्फिडेंट, बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर, जो सारा अभी भी श्योर नहीं, तो क्या पता पुराना जो टेरर खत्म हो गया कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए ए लेक वेंटवर्थ गए, न्यू हैम्पशायर, और वहां डाइव किया ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड। ट्रिक्स आइलैंड में वहां डाइव मार करके गए एंड स्वम 2 मील, 2 मील पार करते अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड। वहां इन्होंने जो स्विमिंग किया, क्रॉलिंग करके, ब्रेस्ट स्ट्रोक करके, साइड स्ट्रोक करके, बैक स्ट्रोक करके, जब ये 2 मील का करके आ रहे थे तो एक बार टेरर आया इनके दिमाग में। जब ये मिडिल ऑफ द लेक थे तो इन्होंने अपना जब चेहरा पानी के नीचे, फेस को नीचे रखा और देखा, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दी, ओनली बॉटमलेस वाटर। और वही ओल्ड सेंसेशन, वही पुराना जो सेंसेशन था, रिटर्न इन मिनिएचर, बारीकी में वही पुराना डर इनके दिमाग में आ रहा था। एंड ही लाफ्ड एंड सेड, तभी हंसते हैं उस मिनिएचर डर को और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। और बोले, मिस्टर टेरर, अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। ये इट फ्लैट, और वो टेरर चला गया और एक स्विमिंग करके पार हो गए। अभी भी रेसिडुअल डाउट्स रह गया, थोड़ा बहुत डाउट्स अभी भी रह गया था वो। उसके बाद जो पहला फर्स्ट अपॉर्चुनिटी था, तो एक वेस्ट में गए, टाइटोन टू कॉनरेड मीडोज तक गए, कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर तक गए, वहां कैंप किया हाई मीडोज में बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्ट्राइप, कपड़े उतारे और लेक में डाइव करके एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर, दूसरे किनारे पे लेक को पार किए और वापस आए। जस्ट एज डाउग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जो बहुत बड़े स्विमर थे डाउग कॉर्पोरन, उनको कॉपी कर रहे थे। और उसको पूरा करने के बाद इन्होंने भी बहुत जोर से शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और इनकी आवाज पूरी वादियों में गूंजती रही, इनकी आवाज वापस आई, आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और जो एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। जिसके पावर डर रहा है रियल में, जो ओवरकम किया, वही इस चीज को समझ सकता है। कहते हैं, इन डेथ देयर इज पीस, मौत के टाइम में पूरा पीस होता है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और फिर रूजवेल्ट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट की वो वाली लाइन कहते हैं, न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grow in intensity. जो will to live रहने वाली है, वो intensity होनी चाहिए। And at last he felt released, free to walk the trails and climb the peaks and so brush aside the fear. और ये ending रही इनकी, happy ending, डर के आगे जीत, and he did at last. Thank you friends for watching this video. Next time we'll meet some other chapter. Thank you.